कैसे हो दोस्तों? अभी इस समय तो हम खाली हैं भाई, खाली हैं तो पार्क में टहलते हैं। अक्सर जब मुझे वीडियो शूट करनी होती है, अपना ब्लॉग शूट करना होता है, जैसा मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो इससे पहले मैं नहाता हूँ, तो उसके बाद मैं पार्क में टहलने आता हूँ। तो अभी बहुत सारे लोगों ने इस पार्क का नाम पूछा था, तो जाकिर नगर में पार्क है जिसका नाम है अशोका पार्क। बहुत अच्छा हो गया, देखो ये पीछे फुब्बारा लगा हुआ है इसमें, और उधर आधी साइड में उन्होंने क्रिकेट का मैच कर दिया है। यानी अगर क्रिकेट खेलना चाहते हो या कोई गेम खेलना चाहते हो तो आप उस साइड खेलोगे, बीच में बाउंड्री कर दी है, और इस साइड हम लोग टहल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा पार्क है, आप देखोगे तो लोग टहलते हैं। इसकी एक मतलब चारों तरफ से एक चक्कर लगाना ना पार्क का पैदल लगभग 20 से लेकर 22 मिनट लग जाते हैं, और बहुत टफ होता है, इतना आसानी से चक्कर लगता नहीं है इसका। जिसने अगर 2-3 चक्कर लगा लिए ना तो उसको बहुत अच्छा वर्कआउट हो जाता है। तो एक्चुअली आज मैं कुछ पार्क में टहला था तो मुझे कुछ याद आ गई। एक्चुअली आज से 5 साल पहले हमारे दादा दादी जो है इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, और ये कहानी ऐसी है कि कई बार मुझे इमोशनल भी कर देती है, लेकिन कुछ अच्छाई वाले मोमेंट भी हैं, कुछ ऐसे मोमेंट हैं कि हंसते हंसते लोट पीट हो जाता हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है, गांव में हम अपने दादा दादी को बोलते थे पिताजी और अम्मा। तो पहले हमारी अम्मा ख़त्म हुई थी, उसके 12 दिन बाद हमारे पिताजी ख़त्म हो गए थे। और जब हमारे अम्मा पिताजी ज़िंदा थे तो हमारे पिताजी खुद कहते थे कि देख तू जिस दिन चली गई ना तो मैं भी तेरे पीछे पीछे चले जाऊंगा। मतलब ऐसी मजाक चलती थी उनमें आपस में, क्योंकि हमारी दादी के लास्ट में दांत लगी, फिर आँख लगी। आपको पता है जो बुजुर्ग इंसान होते हैं उनके साथ यही कहानी होती है, ठीक है। तो लेकिन बहुत स्वास्थ्य थे, खाते पीते थे, बहुत अच्छी पुरानी, आपको तो पता है पुराने टाइम की जो खान पीन था वो कितना अच्छा हुआ करता था। साथ में हमारी दादा हमारे जो पिताजी हैं वो बताते हैं उनकी जो शादी हुई थी वो 12 साल की एज में हुई थी। यानी दादी की एज थी 9 साल और दादा की एज थी उसमें 12 साल। और जो बारात गई थी वो बैलगाड़ी से गई थी, और दहेज में एक जर्सी गाय मिली थी उस समय उन्हें। तो 2 दिन में बारात पहुंची थी। तो ये उस समय का पल हुआ करता था। तो मैंने सोचा शायद आपसे बताऊं, क्योंकि हम तो वो बातें भूल जाते हैं। न्यू जनरेशन तो ऐसी है जो फेसबुक पर पैदा होती है। तो क्या हुआ कि जो हंसी वाला मोमेंट ये है कि वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त क्यों थे मेरे पापा के बाद, कि हमारे घर में ये सिस्टम है कि जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं हमें खाना खाने के बाद उनके पैर दबाने होते हैं, ठीक है। मेरे घर में मैं था, मेरी बहन थी, कज़िन थी, और कुल मिलाकर 4-5 लोग थे। मतलब हमारे पिताजी हो गए, उनके पोते तो हम हुए, और धिया धेपती उनके दूसरे हो गए, ठीक है, जैसे नाती बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो सबका नंबर हुआ करता था, आज पैर आप दबाओगे, आज पैर तुम दबाओगे, आज पैर तुम दबाओगे। तो जिस दिन मेरा नंबर आता था मैं बहाने ढूंढता था, यार कोई बहाना ढूंढो और मैं कहूँ आज मेरे पेट में दर्द हो गया, आज मैं पैर नहीं दबाऊंगा। हम लोग इस तरह बहाना ढूंढते थे। तो क्या होता था कि अब जो पुराने लोग होते हैं ना वो साइंटिस्ट होते हैं दिमाग से। हमारे पिताजी सोचते होंगे अबे सालो मैं तेरे बाप का बाप हूँ, तुम हमें क्या उल्लू बनाओगे। तो हमारे पिताजी ने क्या तरकीब निकाली कि यार ये बच्चे हमारे पैर दबाने नहीं आते, कहानी सुनाने की बारी आती है तो कहानी सुनने तो आते हैं, बट जब हम कहते हैं हमारे पैर दबाओ तो ये आते नहीं है। उन्होंने क्या तरकीब निकाली कि अपने रूम में कुछ सामान रखना शुरू कर दिया। जैसे मूंगफली के दाने रखने शुरू कर दिए, और जो आटे के लड्डू होते हैं वो रखने शुरू कर दिए उन्होंने, गजक रखनी शुरू कर दी, भुने हुए चने रखने शुरू कर दिए। ये सारी चीज़ें उनके टांड पे मिलती थी, टांड पे जो घर में स्लिप होता है टांड में मिलती थी। तो हमारा जो पिताजी का रूम हुआ करता था वो रूम ऐसा हुआ करता था कि आदमी जाने का बहाना ढूंढता था। अब हमने खाना खाया, और हमारे दादा दादी के उस समय जो है क्या होते थे, दांत नहीं थे बट वो शौकीन इतने थे कि मूंगफली के दाने को पीस कर, चने को पीस कर इस तरह खाते थे। पापे ले, फैन ले, सारी चीज़ उनके रूम में हुआ करती थी। तो हम बहाने से कैसे जाते थे, मतलब एक वक्त वो था कि पिताजी ने बुलाया कि भाई आओ पैर दबा दो, तो हम नहीं जा रहे हैं। जब हम पता चल गया कि पिताजी के सामान में आप सामान रखा है भाई, अगर पैर दबाओगे तो आपको ये खाने पीने का आइटम मिलेगा, तो हम बहाना ढूंढते थे कि उनके रूम में जाने का। तो एक बार मुझे ध्यान है कि दलिया बना, तो हमारे घर वाले कह रहे हैं कि जाओ दलिया दे आओ दादा को। तो सारे के सारे जो कजिन है ना मेरे, सब इंतजार कर रहे हैं कि हम दलिया दे के आएंगे, हम दलिया दे के जाएंगे दलिया। और जो हमारे रिश्तेदार आए हुए थे वो कह रहे यार देखो कितने अच्छे बच्चे यार, ये कितने संस्कारी बच्चे हैं ये, मतलब आपने पिताजी की और अम्मा की कितनी मतलब खिदमत करते हैं कि ये दलिया देने के लिए जा रहे हैं। और हमारा मतलब मेरी बहन कह रही है पहले मैं जाऊँगी, मैं कह रहा हूँ पहले मैं जाऊँगा, और हमारा जो चचेरा भाई कह रहा है पहले मैं जाऊँगा। लेकिन किसी को ये पता नहीं था ये जाना क्यों जा रहे हैं। हम जब दलिया लेके गए तो जब दलिया खाया उन्होंने, आधा खाते थे वो, आधा खाने के बाद कहते थे चलो भाई तुम खा लो अब। एक तो वो दलिया मिलता था खाने के लिए, पहली बात। दूसरा बात हम पैर दबाते थे। तो हमारा ये था कि 5 मिनट हमने पैर दबाए दादा के, मतलब पिताजी के, 5 मिनट अम्मा के। तो दबाने के बाद हमें कुछ सामान मिलता था खाने के लिए, जैसे रुख बोलते हैं।
तो किसी दिन हमें गज्जक मिल जाती थी, किसी दिन लड्डू मिलते थे, किसी दिन मूँगफली मिलती थी, किसी दिन हमें चने मिलते थे। ये डेली का रूटीन था। तो उस मोमेंट को जब मैं याद करता हूँ ना तो बहुत हंसी आती है। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी कि जिन बुज़ुर्गों को हमें सोचते हैं ना कि उनके अंदर दिमाग नहीं होता, बहुत तेज़ होते हैं वो कहते थे, साले मुझसे कहते थे, कई बार डांट लगाते थे। एक बार उन्होंने पीटा भी था। वो कहते थे पागल मत बना, तेरा बाप का बाप हूँ मैं। तो मैं आपको बताऊँ एक बार क्या हुआ, मैं और मेरी बहन ना पैर दबा रहे थे। हमने सोचा आज तो बहुत बढ़िया हिसाब किताब है। हमने असल में क्या हुआ, रात को चाय बना के रखी थी, दूध मिलता था, उसका हांडिया में दूध होता था, तो बहुत दूध मिलता था हमें। तो हमने क्या करा, तरकीब से रात को जब सब सो गए तो हमने चाय बनाई। बोले यार चाय के साथ फ़ैन खाने हैं या पापे खाएंगे। तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, दुकानें बंद हो जाती है गाँव में 7 बजे। मैं तरकीब से एक काम करते हैं, बोले क्या दादा दादी के पैर दबाने चलते हैं। अब दादा दादी के रूम में पहुँचे तो वो सो रहे थे। तो हमने ज़बरदस्ती जो है अपने अम्मा और पिताजी को जगाया, उनके पैर दबाने लगे। बोले मेरे बेटा पैर दबा रहे हो। अब पैर दबाते दबाते वो समझ गए कि यार ये कुछ ना कुछ जो है चक्कर है इनका। जब पैर दबा ली 10 मिनट, मतलब पिताजी चलें, बोले जाओ। अब वो भी मजे ले रहे थे, तो मतलब कुछ कर देते थोड़ा बहुत। बोले क्या कर देते, मतलब कुछ खाने पीने का चीज़ दे देते। तो बोले मैं समझ रहा हूँ। तो खैर उन्होंने हमें पापे दिए। तो ये मोमेंट था उनके साथ जो अच्छा गुजारा हुआ था। उसी के बाद एक वक्त ऐसा आया कि हम सबको अलग अलग होना पड़ा और मैं नरपत नगर में आया। तो जब मैं नरपत नगर में आया था बिज़नेस करने के लिए, मैं वहाँ हमारे चाचा जी के स्कूल भी हुआ करते थे। तो उसी बीच मतलब इतना मनमुटाव हो चुका था सारे रिश्तेदारों में। और फिर पहला क्या दौर था, आज से 10 साल पहले का दौर ये था कि रिश्तेदारी ना पैसे देखकर नहीं निभाई जाती थी। बट अब का जो दौर चला है इस जनरेशन का, रिश्तेदारियाँ पैसे देखकर निभाई जाती हैं। तो हुआ क्या कि सब लोगों ने रिश्ते बंद कर दिए, बातचीत करना बंद कर दी। मजबूरी में दादा दादी को हमें छोड़ना पड़ा, हमसे बात करनी बंद करनी पड़ी। तो जब वो वक्त आया कि जब हमारे दादा दादी ख़त्म हो गए, तो वो सूचना हम तक मिल नहीं पाई। मुझे तो 25-30 दिन बाद किसी बंदे ने बताया, बोला आपको पता है कि क्या आपके पिताजी ख़त्म हो गए और आपकी अम्मा ख़त्म हो गई। जब हमें पता चला ना, तो वो पल में हमको बता नहीं सकते वो कैसा पल था, क्या दिमाग में जा रहा था। क्योंकि दोस्तों मैंने एक चीज़ देखी है इस ज़िंदगी में, तुम्हारे माँ बाप के बाद तुम्हें कोई सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना, तो तुम्हारे अम्मा और तुम्हारे पिताजी प्यार करते हैं, यानी आई मीन दादा दादी प्यार करते हैं। क्योंकि दादा वो इंसान होता है जो अपना ख्वाब अपने पोतों के अंदर देखता है। वो सोचता है कि यार जो मेरा ख्वाब मेरा बेटा पूरा नहीं कर सका, ये आने वाले वक्त में मेरा ख्वाब जो है मेरा पोता पूरा करेगा। ये ऐसा ख्वाब हुआ करता था। तो शायद वो लास्ट मोमेंट बहुत बुरा था। बट ओवरऑल आज लगभग उन्हें 5 साल हो गए हैं। मैं तो ये कहता हूँ वो जहाँ भी हैं वो अच्छे रहें, और जो भी अच्छा है या बुरा है, और मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। और मतलब कई बार ये निकलता है कि नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे ख़त्म ही नहीं हुए हैं। मैं उनकी बातों को सोचता हूँ तो इतनी हंसी आती है। मतलब उनके साथ जो बाउंडिंग थी ना, मैं हमेशा उनका कहता था मास्टरमाइंड है, मेरे घर के सबसे बड़े मास्टरमाइंड थे वो। इतना तेज़ दिमाग में आपको बता नहीं सकता। अब सोचो आज से 12-15 साल पहले उन्हें बच्चों को हैंडल करने का तरीका कितना अच्छा था कि कोई उनके पैर दबाने नहीं जा रहा। बट उन्होंने तरकीब निकाली, अपने रूम में सारा सामान रखना शुरू कर दिया, मूंगफली के दाने रखने शुरू कर दिए, ये सारे कर दिए, इससे बच्चे आने लगे। तो वो कितने तेज़ दिमाग के होंगे। खैर छोटा सा किस्सा था, मैंने सोचा कि आपको सुनाऊँ। खैर इंशाल्लाह 3-4 दिन में मेरा चैनल आने वाला है, फिर तो बड़े चैनल पर मिलेंगे। बट इससे ये हो गया कि जो ऊपर वाला करता है बेहतर के लिए करता है। कम से कम मैं इस ज़रिए आपसे बात तो कर पा रहा हूँ, क्योंकि बीच में मैंने ब्लॉग बनाना बंद कर दिया था। तो खैर जुड़े रहिए ब्लॉग के साथ, मिलते हैं नए किसी टॉपिक के साथ। हो सकता है कल को मैं आपसे बात करूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।